अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने एक नया महाज खड़ा किया। गो कि ये मामला गुज़िश्ता हफ्ते ही जब शुरू हो गया था, जब उमर अयूब साहब ने कौमी असम्बली के इजलास में ये दावा किया था या बज़ाहिर हुकूमत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि हुकूमत ने अमरीका को 2 अड्डे जो हैं वो दे दिए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की नौयत की बात की गई थी। ये उमर अयूब जो कोई अपोजिशन लीडर हैं, बड़े रहनुमा हैं, उनकी जानिब से बात की गई थी। फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के एक और सीनियर रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, उन्होंने तो यहाँ तक ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि उनके पास ये कंफर्म रिपोर्ट है कि हुकूमत ने 2 हवाई अड्डे जो हैं वो अमेरिका को दे दिए हैं, और उसका मकसद भी उन्होंने बताया कि वो इसलिए दिए गए हैं कि ताकि अमेरिका जो है पाकिस्तान और ईरान के ऊपर बजरिया पाकिस्तानी अड्डों के नज़र रख सके। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिसको आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ की पहले ही एक मुखासमत चल रही है अमेरिका से। वो मशहूर ज़माना वो एब्सोल्युटली नॉट भी याद होगा, जब खान साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने एक सहाफ़ी ने अगरचे एक हाइपोथेसिस के तौर पर उनसे पूछा था कि अगर ऐसा होगा तो खान साहब ने कहा था कि वो कभी भी एब्सोल्युटली नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो अड्डे नहीं देंगे। तो उस पर तहरीक इंसाफ ने बयानिया बनाया था कि खान साहब ने अड्डे देने से इनकार कर दिया। गो के उसके बाद बारहा ये बात की तरदीद हुई। अमेरिका ने भी कहा कि जी हमने अड्डे मांगे ही नहीं है। हमारी फौज अफवाक अफवाज का भी मौक़िफ़ आया कि जी अमेरिका ने किसी किस्म के अड्डे नहीं मांगे थे। तो लेकिन आज तक वो एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा है या बयानिया है जो है वो तहरीक इंसाफ उसको लेकर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती आई है, कर भी रही है। और अब उन्होंने ये एक नया जो है महाज छेड़ दिया है कि दोबारा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जी मौजूदा हुकूमत या निगरान हुकूमत जो कि अनवारुल्लाह काकर साहब की हुकूमत थी, उन्होंने जो है अमेरिका को 2 अड्डे दे दिए हैं। ये इल्ज़ाम ऐन उस वक्त लगाया गया जब अभी हाल ही में अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा हैं जॉन बेस, वो पाकिस्तान के दौरे पे थे। आला सतह का वफ़द था, वो पाकिस्तान आया हुआ था, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई थी। ऐन उस मौके के ऊपर उमर अयूब साहब की तरफ से इल्ज़ाम आया और फिर शेर अफजल मरवत ने इस इल्ज़ाम की भरपूर तरीके से तायीद भी की और यकीनी तौर पर कह दिया कि जी उनके पास कन्फर्म रिपोर्ट है कि अड्डे दे दिए गए। उस पर आज बिल आखिर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। जो तर्जुमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच, उनकी जानब से मौक़िफ़ आया है और उन्होंने कहा है कि ये अड्डे देने की बातें महज क़यास आराइयाँ हैं और इनमें कोई सदाकत नहीं है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फ़िज़ाई हुदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। तो जनाब ये वो तमाम मामला है जो कि तहरीक इंसाफ ने एक नया अपने लिए एक स्कैंडल के तौर पर सामने लेकर आई है, एक नया अपने लिए महाज खड़ा कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासी जो हिकमत अमली है वो भी कन्फ्यूज्ड है, इबहाम से भरपूर दिखाई देती है। कभी कहते हैं सियासी लोगों से मुज़ाकरात होंगे, कभी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होंगे, कभी कहते हैं कि मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक कि रिहाई ना हो जाए उनके जो असीर कैदी हैं, खान साहब रिहा ना हो जाए। खान साहब की रिहाई के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म के दावे सामने आते हैं। पहले कहा गया था कि ईद से पहले रिहा हो जाएंगे, अब कल ही बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस मई के माह में रिहा हो जाएंगे, उससे पहले कहा था अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। लेकिन उस मुतालिक भी कोई वाज़ेह जो है मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा कि आखिर वो कब और कैसे रिहा होंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ मुज़ाकरात के बारे में, तो मुख्तलिफ किस्म की हमने अफवाहें और बातें और कयास आरियाँ सुनी है। डील की बातें हो रही हैं, NRO की बातें हो रही हैं। हुकूमत कहती है कि खान साहब NRO मांगते हैं, तहरीक इंसाफ कहते हैं कि जी किसी किस्म की डील नहीं करेंगे, और आप उसको डील कहें या कुछ भी करें, जो मुज़ाकरात होंगे वो भी उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक जो असीर रहनुमा है बिलखुसूस इमरान खान उनकी रिहाई की बात ना हो जाए। खुद मैंने जिस तरह का जिक्र किया कि तहरीक इंसाफ खुद भी कंफ्यूज है कि खान साहब को कब रिहा होना है। बारहा ये दावे किए गए कि जी ईद से पहले खान साहब रिहा हो जाएंगे, फिर अप्रैल में कहा रिहा हो जाएंगे, कल बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि वो मई में जो है रिहा हो जाएंगे और खान साहब को दीगर केसेस से खलासी मिल जाएगी। लेकिन अहम डेवलपमेंट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक नया केस जो है वो इमरान खान के हवाले से बना दिया गया। उस पर मैं आगे चल के आपसे बात करता हूँ और उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। लेकिन अब अगर डील की बात की जाए तो उसमें तहरीक इंसाफ के जो अक्सर रहनुमा हैं वो तो उसको मुस्तरद कर रहे हैं कि किसी किस्म की डील नहीं करनी। लेकिन कुछ रहनुमा ऐसा भी है जो कि अब पार्टी में नहीं रहे हैं, लेकिन वो पार्टी में आना चाहते हैं, लेकिन उनको पार्टी में आने से भी रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी साहब का मैं अगर जिक्र करूं तो उनके बकौल ये कि जी वो ये कहते हैं कि अगर खान साहब ने डील करी, पहले तो वो डील नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने डील की तो वो उनका हाथ शहबाज शरीफ जैसा हो जाएगा। और बकौल उनके कि जी शहबाज शरीफ जो है उनको भी जो है वो खतरा जो है वो उन लोगों से जो शहबाज शरीफ को लेकर आए, उनको अब अपने घर से कोई खतरा नहीं है। साथ साथ फवाद चौधरी का ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि वो किसी डील की जानिब नहीं जा रही है, उसको तमाम सियासी जमातों से राब्ता करना चाहिए और उसको पॉलिटिकल इंगेजमेंट कहना चाहिए। लेकिन जिस तरह तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि वो वाजे कर चुकी है कि वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात नहीं करेगी, इन 3 जमातों से किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगी। वो मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात ज़रूर कर सकती है, लेकिन आपने देखा कि वो भी ज़ाहिर है वो जो उसकी जो मुज़ाकरात के मामलात हैं वो कोई इतने खुश उसलूबी से आगे नहीं बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ जो एक बात करती है कि जी उसने बात करनी
करनी है, जो जिस तरह पहले हमने जिक्र किया था अपने गुज़िश्ता व्लॉग में कि जी वो कहते हैं कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। शहरियार अफरीदी ने जो बात की थी उस वक्त उन्होंने DGISI और आर्मी चीफ का बात किया था। फिर उन्हीं के उस कॉन्सेप्ट को जो तर्जुमान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, उन्होंने उसकी तायीद भी की थी और उन्होंने कहा था कि जी हमने तो 1 साल से कमेटी बनाई हुई है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट खुद हमारी तरफ हाथ नहीं बढ़ाती। और उनसे ये सवाल किया गया था कि आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि जी हम इसलिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि हम एस्टेब्लिशमेंट को बता सकें कि वो कि उनकी आइनी हुदूद क्या है। मैंने ये तमहीद सारी इसलिए बांधी है कि आइनी हुदूद से मुताल्लिक आज एक इंतहाई अहम और एक बड़ा मौक़िफ़ सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आया है। वो आज रसालपुर में जो पाकिस्तान एयरफोर्स है उसकी पासिंग आउट परेड में गए थे, वहाँ पर उन्होंने ये मुख्तसर सी बात की है। ऑल्दो वो उन जो कैडेट्स हैं उनसे खिताब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस आइनी हुदूद के हवाले से बात की जो कि आप समझ सकते हैं कि उसका एक जो टारगेट ऑडियंस थी वो पॉलिटिकल लीडरशिप है और बिलखुसूस शायद तहरीक इंसाफ भी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि हम अपनी आइनी हुदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्का रखे हुए हैं। यानी ये वो मैसेज है जो कि अगर इसको इंटरप्रेट किया जाए तो ये क्लियर कट तहरीक इंसाफ के लिए और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि जी हमने एस्टेब्लिशमेंट से इसलिए मुज़ाकरात करने ताकि वो बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट की आइनी हुदूद क्या है। अच्छा, अब अगर हम दोबारा बात करें जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं कि उनकी जो लीगल टीम है वो ये समझती है कि 8 मई को एक और केस है जिसमें उसमें मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, साइफर केस भी चल रहा है और इस दौरान ही उनको ये उम्मीद थी कि 8 मई को खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन कल गुज़िश्ता रोज़ एक नया रेफरेंस भी इमरान खान के खिलाफ जो है वो बनाने की बात शुरू हुई है, एक तहकीकात की जा रही है। तोशा खाना के हवाले से नैब ने जो है नई तहकीकात का आगाज़ कर लिया है और उन्होंने इमरान खान साहब को एक तलबी का नोटिस भी दिया था जिसको फिलहाल तो खान साहब ने या बानी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये मामला था कि इस इंक्वायरी में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तहाइफ की गैर कानूनी फरोख्त का इल्ज़ाम लगाया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 16 अप्रैल को नैब में तलब भी किया गया था। ये तमाम मामलात हैं जो कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की सियासत के गिर्द जो है वो घूम रही हैं। इस दौरान हमने देखा है जो कि तहरीक इंसाफ की गाड़ी छन्नी तो प्रॉपर शुरू नहीं हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान सियासी तौर पर मुतहर्रिक होना शुरू हो गए। आज उन्होंने कराची में जो है वो आज से कराची में अपने जो है मिलियन मार्च की एक काइंड ऑफ तहरीक का आगाज़ कर दिया और वो 9 मई को वो वाजे कर चुके हैं कि वो 9 मई को लाएअमल देंगे और एक बड़ा वो एहतजाजी जलसा भी करेंगे और उन्होंने ये तक वार्न किया था कि अगर कोई रोक सकता है तो उनको रोक के दिखाए। इस मुताल्लिक ही आज वज़ीर आज़म के ताज़ा मुशीर बने हैं राना सनाउल्लाह साहब। उनका मौक़िफ़ आया है कि वो मौलाना फजलुर रहमान के मार्च से सख्ती से नहीं निपटेंगे और उनका कोई ऐसा इरादा नहीं और क्योंकि मौलाना के साथ उनका एहतराम का रिश्ता है, उनकी जमात का, नवाज शरीफ साहब का, और वो हमारे साथी रहे हैं। मज़ीद राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौलाना साहब बात भी करेंगे, माजी में भी हुई है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं। मौलाना फजलुर रहमान की बात समझने और अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश की जाएगी कि मामले को खुश असलूबी से तय कर लिया जाए। ये तमाम मुद्दा है जी मुल्क की सियासत का जो मैंने आपके सामने रख दिया है और हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से सेटल डाउन करें। मुल्क में जो सियासी इंतशार है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको कम करने की कोशिश करें, तो यही हम सबकी भलाई होगी। शुक्रिया।